बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। वीडियो के आगाज़ में मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। थोड़े दिन पहले जो है पिछले हफ्ते जो है वो मैं ब्लड दे के आई थी डॉक्टर को, नॉर्मल रूटीन चेकअप करवा के आई थी। तो आज जो है वो डॉक्टर ने दोबारा से टर्मीन दी थी आज की, ताकि जो है वो ब्लड की रिपोर्ट और वो बता सके कि सारा कुछ ठीक है या नहीं। तो घर से बाहर निकले, अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन ये है कि जब ट्रेन के लिए मास्क पहनते हैं ना तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि मुंह को ठंड नहीं लगती। तो जैसे मैं हार्ट स्टेले पे पहुंची हूँ, ट्रेन के पास आई हूँ, ट्रेन निकल गई और फिर मुझे 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। और 10 मिनट इंतज़ार के साथ ही मुझे ये था कि फिर मैं भागम भाग जो है वो पहुंची हूँ, ताकि जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम ना निकल जाए। तो पूरे टाइम पे जो है वो मैं पहुंच गई थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी, रूम में बैठी थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। और सामने मेरे बिल्कुल जो है ना वो मेरी ब्लड रिपोर्ट पड़ी हुई थी और मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि पता नहीं अब डॉक्टर ने क्या बताना है। मैंने कभी आज तक जो है ना वो अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, आज फर्स्ट टाइम जो है वो मैं करवा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ पे जो है वो मेरी डॉक्टर भी आ गई थी। तो एक दो जो है उसने बताया है कि ये मसले मसाइल हैं, तो बाकी जो है वो सब कुछ ठीक था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस रिपोर्ट लेने के बाद अब मैं निकल आई हूँ बाहर। आज जो है वो बारिश भी हो रही थी जब मैं घर से निकली हूँ। तो पहले तो मैं ऐसे ही निकली, जब निकली तो फिर मैं वापस गई हूँ, छतरी लेके आई थी। तो यहाँ से जो है वो बेटी के लिए ब्रोचन लूँगी, क्योंकि उसको होता है कि मामा जब डॉक्टर के पास जाती है ना तो मेरे लिए लाजमी तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती है। तो उसके लिए यहाँ से ब्रोचन ली थी, साथ में मिल्क ब्रोचन ली थी और साथ में जो है ना वो एक बटर ब्रोचन। ये दो ब्रोचने मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली थी। और इसको लेने के बाद जो है ना वो फिर साथ ही मार्केट है, वहाँ से फ्रूट वगैरह लूँगी, एक दो चीज़ें जो रहती हैं वो लूँगी और फिर जो है वो घर को चलेंगे। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं मार्केट में आ गई थी। सबसे पहले ये वागन लेते हैं, उसके बाद जो है फ्रूट लूँगी। फ्रूट लेने के बाद जो है ना फिर जो है वो घर को चलते हैं। बस फ्रूट लिया था और मैंने ब्रेड ली थी लास्ट दफ़ा जब मैं आई थी ना 4-5 दिन पहले, तब भी मैं ब्रेड लेके थी और बहुत मज़े की ब्रेड थी। मैंने कहा आज फिर बाई चांस आई हूँ तो इधर से ही ब्रेड ले जाती हूँ। तो घर जाके जो है वो नाश्ता भी बनाना। बेटी के लिए स्ट्रॉबेरियाँ ले ली थी, पिछली दफ़ा भी ले गई थी तो बहुत खुश होकर उसने खाई थी और बड़ी सस्ती भी थी यहाँ पे लगी हुई। और ये माल्टे का एक जो है वो पैकेट ले लूँगी। इसमें 2.5 से 3 किलो जो है वो माल्टे होते हैं, यहाँ पे जो है वो किलो के हिसाब से मिलते हैं। और मैंने इतनी ख़ास कोई चीज़ नहीं ली थी, बस ब्रेड ली थी। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट के बाद मैं ये पास ही किंडरगार्टन था, यहाँ गई थी। मैंने कहा पूछ लूँ शायद इनके पास कोई जगह खाली हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास भी कोई जगह खाली नहीं है। तो बस उसके बाद जो है वो मैं अब जाऊँगी ट्रेन स्टेशन पे। ट्रेन स्टेशन कह रही हूँ, हार्ट स्टेले पे जो ट्रेन का स्टॉप है ना ट्राम का, और यहाँ पे खड़े होकर मैं ट्राम का इंतज़ार कर रही थी और सामने जो है वो आ गई थी ट्राम भी। तो ट्राम पकड़ेंगे और वापस जो है वो घर की तरफ चलेंगे। तो बस यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट लेने के बाद किंडरगार्टन का पता किया और अब जो है वो मैं घर की तरफ जा रही हूँ। ट्रेन पकड़ी, टिकट ली और अब जो है मैं अपने जो है वो स्टॉप पे पहुंच गई थी। यहाँ से उतरेंगे और घर जाएंगे। सुबह से जो है वो मुसलसल बारिश हो रही थी और शुक्र है मैं घर वापस जाके जो है वो छतरी ले आई थी। अच्छा खासा बंदा भीग जाता है इतनी थोड़ी थोड़ी बारिश में भी। पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगी, तो फिर वापस गई हूँ, छतरी लेके आई हूँ। तो अब वापस ये जंगल चढ़ना है और ये जंगल चढ़ना सबसे मुश्किल काम है। वापसी पे तो बंदा भाग भाग के जो है वो नीचे उतरता है। इसकी ऐसे इतनी ज़्यादा ऊंचाई है ना, इतनी ज़्यादा इसकी चढ़ाई है, जैसे आपने हाइकिंग करनी हो ना तो बस यहाँ पे आ जाओ। उतरते वक्त तो कोई मसला नहीं होता और वापस जाते वक्त ना मेरी तो कसम से जान निकलती है। ये देखें इतना ये ऊंचाई है ना, और वो देखें यहाँ से ही जो है वो गाड़ियाँ इतनी दूर नज़र आ रही हैं। तो घर आई हूँ, घर आके जो है वो अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। हस्बैंड ने जो है वो कल मेरा भाई आया था तो उन्होंने जो है उनके लिए मैंने दावत बनाई थी, तो चावल पड़े हुए थे, उन्होंने वही गर्म करके खा लिए। अपने लिए चाय बना के खा ली थी। मैं आते हुए थोड़ा देर हो गई थी तो चाय साथ मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और अपने लिए जो है ना वो अंडा बनाऊँगी, साथ जो है ना वो 2 स्लाइस गर्म कर लूँगी।
साथ में जो है वो बच्चों ने भी हस्बैंड के साथ ही जो है वो नाश्ता कर लिया था। बड़ी बेटी ने भी जो है ना उसने भी ब्रेड के ऊपर चॉकलेट लगा के खा ली थी मेरे आने तक। और मैं जो ब्रोचन लेके आई थी ना, फिर अब जो है वो खाने लग गई थी। और यहाँ पे सिर्फ मैं अपना ही नाश्ता बनाऊंगी। चाय भी मेरी के साथ साथ गर्म हो गई थी और साथ मैंने 2 स्लाइस लिए थे और 1 अंडा लिया था। तो बस यहाँ पे बैठ के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है ना वो बाकी अपनी जो रूटीन है वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो आज खाना कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि कल भाई आया था तो इतना खाना बचा पड़ा था। तो आज जो है वो खाने वाला कोई काम नहीं था और आज इतनी सुस्ती वाला अजीब सा दिन था ना। आज सारे काम ही लेट हो रहे थे। खाना बनाना हो ना तो फिर तो पता होता है कि हस्बैंड ने काम से आके तो खाना भी खाना है, तो जल्दी जल्दी सारे पहले काम ख़त्म करती हूँ, फिर जो है खाना बनाती हूँ। आज खाना नहीं बनाना था तो आज इतनी ज़्यादा सुस्ती थी ना कि आज कोई भी हर काम ही जो है ना वो लेट ही हो रहा था तकरीबन। तो नाश्ता करके ऐसी सुस्ती पड़ी है कि कोई काम करने को जो है ना वो दिल नहीं कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से फिर उठी हूँ, सारे काम वगैरह किए। बाद दफ़ा बंदा ऐसे ही सुस्त हो जाता है, तो आज मेरा भी सेम वही हिसाब हुआ था। तो यहाँ पे जो है हिम्मत करके उठी हूँ और अब जो है सबसे पहले बर्तन धोऊंगी। बर्तन धो के किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद जो है वो सफाइयाँ करूँगी। और खाना तो बनाना नहीं था, इसलिए जो है ना वो खाने वाला काम भी आज डिले था मसलन। उस वजह से भी थोड़ी जैसे ना सुस्ती थी, सारे काम लेट हो रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धो के तो फिर बाकी जो है वो फिर बच्चों को देखा था, बच्चों के नहलाया, कपड़े चेंज किए। बस इसी तरह सारा दिन जो है वो गुजर जाता है कामों में। तो बस ये था कि आज किचन का काम नहीं था ज़्यादा। बाकी काम फिर मैंने कहा चलो आज बच्चों को भी नहला देती हूँ, साथ में जो है वो उनके कपड़े वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद अब किचन साफ़ करूँगी। और किचन साफ़ करने के बाद फिर सारी सफाई की थी घर की। और शाम के खाना जो हम लोगों ने खाया था वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। ये जो है ये मेरा भाई कल लेके आया था फ्रूट। तो ये अमरूद लेके आया था, वहाँ से कोई देसी दुकान से जो है उसको मिले थे, तो वो लेके आया था। बहुत मज़े के और बहुत मीठे जो हैं ये अमरूद थे। और फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो अमरूद देखे हैं। चलो अब ये भी पता चल गया कि यहाँ पे भी अब अमरूद मिलना शुरू हो गए हैं। नॉर्मल पहले जो है वो आज तक कभी नहीं सुना था कि यहाँ पे भी अमरूद मिलते हैं। तो ये देखें ये अमरूद लेके आए थे, बहुत ही मज़े के, जैसे वो ना ज़्यादा पक्के थे ना कच्चे थे, जो नॉर्मल होते ना वो वाले थे, और बहुत मीठे थे। मेरी बेटी ने भी माशाल्लाह बहुत खुश होकर खाया। तो ये फ्रूट निकाल के रखती हूँ और ख़ुद भी खाया था और बच्चों को भी जो है ना वो मैंने दिया था। तो जी यहाँ पे जो है वो अब मैं शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सलाद काटा था। इसमें मैंने सेब डाला है, खीरा डाला है, शिमला मिर्च डाली थी, माइस डाली थी और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो सलाद वाला जो मसाला मिलता है वो डाला था। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करके रख दिया था। साथ जो है वो मैंने चावल गर्म किए हैं और साथ मैंने ये बगत बनाया था। ये बना बनाया बगत मिलता है, ये भी सुबह जो है ना मार्केट से मैं लेके आई थी। तो साथ में जो है वो बेटी के लिए बगत बनाया था और बहुत खुश होकर और बहुत शौक़ से ये खा लेते। इसके अंदर मक्खन लगा होता है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा गर्म करके ना बड़ा मज़े का ये बन जाता है। तो मैं तंदूर के अंदर ही रख के गर्म कर रही थी, तो थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन ये है कि काफ़ी मज़े का ये तैयार हो गया था। तो यहाँ पे जो है वो अब मेरे चावल भी गर्म हो गए थे। जल्दी जल्दी जो है वो चावल भी डालती हूँ और प्लेट में, और अपने लिए डाल के रख लेती हूँ, अपने लिए खाती हूँ और हस्बैंड का जो है ना वो रख देती हूँ। जैसे ही वो आएंगे तो फिर उनको जो है ना उनका खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो बैठ के शाम का खाना खाते हैं। और बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।